गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण में आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो है शब्द और वाक्य। अब से पहले आपको मैंने वर्ण, स्वर, व्यंजन ये पढ़ाए थे। मात्राएं आप पहले पढ़ भी चुके हैं और एक वीडियो में पहले आपका अपलोड कर चुकी हूँ मात्राओं वाला। मेरे को उम्मीद है कि आप सबने वो देखा होगा। उससे आगे आता है हमारे शब्द और वाक्य। शब्द कैसे बनते हैं और उनसे फिर वाक्य कैसे बनते हैं। अगर हम किसी से बात करने लगें तो हम उससे कै खे गए ये तो बोल के बात नहीं कर सकते ना। अगर हमें कोई बात कहनी है कि आप कल हमारे घर आना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आ के साथ पै को मिलाना पड़ेगा, कै के साथ लै को मिलाना पड़ेगा, घे के साथ घर को मिलाना पड़ेगा, है ना, तब शब्द बनते हैं। लेकिन वो केवल शब्द बनेंगे। घेरे घर, कैले कल, चले चल या छते छत अगर कोई बोलता है तो उससे हमारी बात समझ में नहीं आता। मान लीजिए मैंने किसी को कह दिया कल, तो कल का मतलब क्या? कल आना है, नहीं आना है, या बीते हुए कल की बात हो रही है। ये क्लियर करने के लिए फिर हमें वाक्य बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं शब्दों की तरफ। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सही मेल से बनने वाले शब्द शब्द कहलाते हैं। वर्ण कौन से होते हैं? ए, आ, ई या स्वर और व्यंजन जो है वो वर्ण कहलाते हैं सारे। उनका सही मेल होना चाहिए। सही यानी उनको जब हम मिलाते हैं दो वर्णों को तो उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तब वो शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। दो वर्णों को मिलाकर जो भी एक चीज़ तैयार होती है, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर जो भी एक चीज़ तैयार होती है वो शब्द कहलाती है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द का क्या मतलब है। सार्थक का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, सही अर्थ निकलता है, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब वैसे ही हम उल्टे सीधे कोई वर्ड बोलते जाएं और वो समझ ही ना है कि क्या कह रहे हो, है ना। लेकिन जब हम सार्थक शब्द बोलते हैं सामने वाले को समझ आ जाता है। जैसे मोर, पानी, गिलास, रोटी, किताब, पंखा, जो भी हम भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो चीज़ें हम देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, वो सार्थक कहलाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, निरर्थक शब्द। निरर्थक से ही समझ आ रहा है। जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना हो, जिसे हम अपनी भाषा में बोल तो जाते हैं लेकिन अगर लिख के किसी को बताना हो तो वो हम प्रयोग नहीं कर सकते, वो होते हैं निरर्थक शब्द। जैसे अभी रमो, निपा, लागिस, टीरो, दलील यानी शब्दों का उल्टा सीधा मेल। ठीक, जैसे अभी हमने कहा रमो, मोर का उल्टा रमो हो गया। ठीक, तो हमें बताना है मोर के बारे में बोलेंगे हम उसे रमो, तो क्या कोई समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। पानी, वानी, पानी वानी क्या होता है? पानी तो पानी है, वानी क्या है? रोटी वोटी, लोटा वोटा। अब हम किसी को कहेंगे वोटा दे दे तो वो वोटा क्या देगा? लोटा बोलेंगे तो उसको समझ आएगा। अब हम किसी को कहेंगे वानी दे दे तो वानी थोड़ी देगा, वो पानी कहा जाएगा तभी वो हमको पानी देगा। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है वो हुए निरर्थक शब्द, और जिन शब्दों का कोई एक सही अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे फिर समस्या हमारे सामने क्या आती है? पहले तो क्या था, केवल कै खे गे गे बोल के हम किसी को अपनी बात नहीं समझा सकते थे। अब तो हमने शब्दों की रचना शुरू कर दी, लेकिन शब्द बोल के भी तो हम अपनी बात किसी को नहीं समझा सकते जब तक हम पूरी बात नहीं बोलेंगे। मान लीजिए मैंने किसी को कहा है पानी, तो पानी से सामने वाले को क्या समझ आ रहा है कि पानी भर के ले आओ, पानी भर के रख दो, पानी को ढक के रख दो, या मुझे पानी दे दो, या पानी बिखर रहा है, कोई समझ नहीं आया। पूरा हमें उसे बात बतानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें और शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी अपनी बात को पूरा करने के लिए, है ना। और मान लीजिए अब हमने किसी से ये बोल दिया बारिश। अब ये नहीं सामने वाला समझेगा कि बारिश आ रही है या बारिश रुक गई है या बारिश आएगी, या सामने वाला ये पूछना चाह रहा है कि बारिश आई थी क्या। केवल एक शब्द से हम अपनी बात को दूसरे को पूरी तरह नहीं समझा सकते, ना ही समझ सकते हैं।
तो उसके लिए फिर हमें बनाने पड़ते हैं वाक्य। पूरा एक सेंटेंस बोलना पड़ता है, तब सामने वाला उस बात को समझता है। तो वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द जिनका सही अर्थ निकल रहा हो, उन्हें ऐसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है या बोला जाता है कि उनका एक सही मतलब निकल कर आए और वो सामने वाले को समझ में आ जाए, वो कहलाता है वाक्य। अब उल्टे सीधे मान लीजिए मेरे को मोर नाच रहा है, समझ में आ गई सबको मोर नाच रहा है। अगर मैं कहूँ नाच मोर है खेत, तो नहीं समझ आएगा, है ना। ये और बात है कि हम समझ जाते हैं, छोटे बच्चे ऐसे ही उल्टा सीधा बोलते हैं तो हम समझते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाषा का सही रूप नहीं होता है। शब्दों के सार्थक मेल को यहाँ ध्यान रखना, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से, सार्थक यानी सही मेल से वाक्य बनते हैं। दोनों में ये अंतर है, शब्द बनेंगे वर्णों के मेल से और वाक्य बनेंगे शब्दों के मेल से। अब यहाँ पर भी वाक्यों का भी 2 भाग किए गए हैं वाक्य के। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य किसको कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वो हमारा उद्देश्य होता है। सब्जेक्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जिसके विषय में बात हो रही हो वो हमारा उद्देश्य होता है। और जिसके बारे में हम किसी के बारे में अगर कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, वो विधेय कहलाता है, ठीक है। जैसे मोर नाच रहा है, तो मोर हुआ हमारा उद्देश्य। क्यों? क्योंकि मोर के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। और विधेय क्या हुआ? नाच रहा है, वो क्या कर रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है वो विधेय कहलाता है। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ जल्दी से। शब्द और वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, वर्णों के मेल से, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं, एक मीनिंग निकल के आता है कुछ वर्णों को मिला देने से, तो वो कहलाता है शब्द। और ये होते हैं 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का एक उचित अर्थ होता है, एक अच्छा अर्थ निकल के आता है, वो होते हैं सार्थक। और जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है, वो कोई भी मायने नहीं रखते, उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को, शब्दों को ठीक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से इस तरह से लगाया जाता है कि एक बात पूरी हो जाती है, सामने वाला आसानी से समझ लेता है और हमारी भी समझ में आसानी से आ जाता है। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है हमारा उद्देश्य। और विधेय होता है जब हम किसी के भी बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उस जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो कहलाता है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो भी बात कही जाती है वो विधेय कहलाती है। इसका जो वर्क है आपको व्हाट्सएप पर मैं सेंड कर दूंगी, जो भी बुक वर्क होगा या क्वेश्चन आंसर होंगे। आपको अगर इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका जो यूटी होने वाला है, एफए होने वाला है, उसका सिलेबस जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। आप सबसे पहले अपने एफए की तैयारी करें। थैंक यू।